हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है, ठीक है। और एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है हम सेडजफ रूल से बता रहे थे, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद हमने डो प्रोसेस किया था। डो प्रोसेस क्या था कि जो हेलो एरीन्स थी उनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो हेलो एरीन्स था वो कम देता था, ठीक है, कम रिएक्टिविटी थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी कार्बन पर, ठीक है। CX बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी और न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो दो प्रोसेस हम करते थे ड्रेस्टिक कंडीशंस में, ठीक है। ड्रेस्टिक कंडीशंस हमने हाई टेम्परेचर पे ली थी और हाई प्रेशर पे। 623 केल्विन टेम्परेचर था हमारे पास एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है। ड्रेस्टिक कंडीशंस में हमने रिएक्शन प्रोसीड करवाई थी। ये हमें देता है फिनोक्साइड आयन बना देता था और फिर फर्दर में हाइड्रोलिसिस करवा देता था, ठीक है, जिससे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन को फिनोल में, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, हेलो एरीन्स के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। हेलो एरीन्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। हेलो एरीन्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्लियर। क्योंकि अगर आपके पास ये आ जाए, ठीक है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा फेवर करेगा, ठीक है, फेवरेबल हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, और हमारे पास जो रिएक्टिविटी है हेलो एरीन्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है हमें, ठीक है। ये आ गया मेरे पास NO2 एंड NO2, क्लियर है। हाँ जी, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी CX कार्बन पर और न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा और रिएक्शन उतनी ही हमारी जल्दी हो जाएगी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। और बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्लीवेज ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्लियर। हाँ जी, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा और सिस्टम में क्लीवेज होगी सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, अटैक
वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम 3 तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। नंबर सेकंड सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। एंड नंबर थर्ड नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर है? हैलोजिनेशन नाम से क्लियर है, हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं, SO3H जो होता है। नेक्स्ट नाइट्रेशन, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन की। हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपके पास दे दिया है क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2 FeCl3, ठीक है, FeCl3 आपको दे दिया है। हाँ जी, आपको पता है ये क्या है? लेविस एसिड है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या करता है? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लेविस एसिड क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी वो 2 स्टेप में प्रोसीड होगी। स्टेप नंबर फर्स्ट होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी, जो Cl2 है, जो लेविस एसिड है, Cl के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा FeCl3, या मैं लिख सकता हूँ FeCl3 और Cl नेगेटिव, ठीक है, या FeCl4 नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया है? एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं बात कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, और इलेक्ट्रोफाइल बना है तो वो अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, Cl, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा है। और आपको पता है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्लोरीन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को, और पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं हेलो एरिन्स के, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होती है या फिर पैरा पोजीशन पे होती है, ठीक है, या फिर पैरा पोजीशन पर होती है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है, ठीक है। आपको दिख भी रहा है नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कहां पर है? ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट देगा या फिर पैरा प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास Cl और यहाँ पर H प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो एरोमेटिक था, अकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये तो नहीं है, ये तो नॉन एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को दोबारा रीगेन करने की कोशिश करेगा, और कैसे कर सकता है? FeCl4 नेगेटिव है, वो क्या करेगा? अटैक करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस HCl प्लस
FeCl3। क्लियर? ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट देगा ये, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो पैरा प्रोडक्ट भी देगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देगा ये, ठीक है, क्योंकि पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। पैरा को आप दिखा सकते हो, पैरा को आप इस तरह से दिखा सकते हो, Cl है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और जो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, फ्लोरोनियम आयन, हाँ जी, तो ये बन गया मेरे पास पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पर H है, Cl है, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ये आ गया। हाँ जी, यहाँ पर भी क्या हुआ, एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, तो इसका मतलब FeCl4 नेगेटिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पर, हाँ जी, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पर, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, Cl डबल बॉन्ड और Cl, ये आ गया मेरे पास पैरा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो क्लोरोबेंजीन है उस पर जो हैलोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको पता है क्या देगा, क्या देता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। जो ये पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, दो वर्किंग ग्रुप, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, या फिर क्लोजनेस ओरिएंटेशन इनकी क्या है, बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, 1 2 पोजीशन पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसकी वजह से ये क्या है, कम स्टेबल है, ठीक है, लेकिन पैरा प्रोडक्ट पर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, और वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन सेम मैकेनिज्म होगी, क्लोरोबेंजीन प्लस HNO3, ठीक है, इसमें क्या होगा, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, हाँ जी, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एज इट इज सल्फोनेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन में भी क्या होगा, क्लोरोबेंजीन है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये देगा सल्फोनिक एसिड ऐड हो जाएगा, SO3H प्लस SO3H, सल्फोनिक एसिड इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नाम से क्लियर है, एल्काइलेशन मींस एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, एल्काइल ग्रुप ऐड करना है, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, हाँ जी। ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। क्या होगा, एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, और ऐड कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पर, क्लियर है। इस तरह से मैकेनिज्म सेम जाएगी, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मुझे पता है क्या है ये AlCl3 लीविस एसिड है,
हाँ जी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है Al पर, लिविस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बना देगा, कार्बोकैटायन CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। और अब ये कार्बोकैटायन अटैक कहाँ करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ होती है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर और या फिर पैरा पोजीशन पर। CH3HCl पॉजिटिव, ठीक है। एरोमेटिसिटी लॉस कर दी है तो इसका मतलब AlCl4 नेगेटिव क्या करेगा, दोबारा इसको क्या बना देगा, एरोमेटिक बना देगा, ठीक है। और ये आ गया आपके पास ऑर्थोक्लोरोटोनिन, ठीक है, प्लस HCl प्लस AlCl3। इसी तरह से आपके पास पैरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको दिया होगा एनहाइड्रस AlCl3 और आपको एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन मींस एसाइल ग्रुप आपको दिया होगा, एसाइल ग्रुप आपको दिया होगा या एसाइल ग्रुप आपको ऐड करना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हाँ जी, क्लोरोबेंजीन है, एसाइल क्लोराइड CH3COCl एसाइल क्लोराइड, ठीक है, हाँ जी। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं, हाँ जी। ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब हमें मिल गए, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल चुका है। तो मींस एसाइल ग्रुप आप ऐड करवा दीजिए इस पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, हाँ जी। और इसमें पता भी लग रहा है आपको, पैरा जो आइसोमर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑर्थो में क्या है, प्रॉक्सिमिटी की वजह से ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट है फिटिग रिएक्शन, हाँ जी। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, आपको एराइल ग्रुप लेना है, ठीक है। वुड्स में आप क्या लेते थे, अल्काइल ग्रुप लेते थे, अल्काइल हैलाइड लेते थे, लेकिन फिटिग में आपको क्या लेना है, एराइल हैलाइड लेना है, जैसे Cl ले लिया, Cl ले लिया, हाँ जी। Na की प्रेजेंस में, ठीक है, Na की प्रेजेंस में एराइल ग्रुप को आपको मिला देना है, डाइफिनाइल ये बन चुका है, प्लस 2NaCl, क्लियर, 2NaCl, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फिटिग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में आप क्या करोगे, वुड्स है तो मींस अल्काइल हैलाइड हो, CH3Cl अल्काइल हैलाइड लेंगे, हाँ जी। फिटिग है तो इसका मतलब एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, Cl ले लिया, एराइल है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, प्लस सोडियम, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टोलीन, दोनों को मिला दो, प्लस NaCl, इसको हम क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिग रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। वुड्स फिटिग रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उल्मान बैरियल सिंथेसिस। नेक्स्ट बाइनेम रिएक्शन है हमारे पास उल्मान बैरियल सिंथेसिस, हाँ जी। इसमें क्या होगा, आइटोबेंजीन होगा Cu की प्रेजेंस में, आइटोबेंजीन कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और कॉपर आयोडाइड निकल जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें मिलेगा डाइफिनाइल प्लस 2CuI, क्लियर है। इसको हम बोलेंगे उल्मान बैरियल सिंथेसिस, ठीक है।
नेक्स्ट रिएक्शन विद Mg, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम, तो आपको पता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल या लिथियम के साथ रिएक्शन हम करते हैं, लिथियम के साथ हम रिएक्शन करते हैं, ब्रोमोबेंजीन प्लस लिथियम, तो ये बन जाता है Li प्लस LiBr, ठीक है। हाँ जी, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, अगर क्लोरोबेंजीन को हम रिड्यूस करते हैं, क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस कर देते हैं, हाँ जी, निकल, एल्यूमिनियम और NaOH की प्रेजेंस में, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरे पास बेंजीन प्लस HCl, क्लियर है, बेंजीन हमारे पास बन जाता है, क्लियर। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही हम इसमें करेंगे। थैंक यू फॉर